फोर्स नहीं था, ना कहीं हंगामा। हम लोग झंडा लेकर के गए थे, हम अटैची में बंद करके टौली में यहीं से झंडा लेकर गए थे, क्योंकि शुरू से मैं झंडा लेने वाला था। और वहां भी फैला करके मैंने फोटो खिंचवाया। माय डियर फ्रेंड, जब मैं वहां गया तो हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि यह बिजनेस तो हमारे जैसे लोगों की है। और पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो थक गए हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। उन लोगों को ठोक ठोक करके टियांस में मैं लाऊंगा, ये मैं सबकॉन्शियस माइंड में डाला। और माय डियर फ्रेंड्स, वहां से लौटने के बाद 1 साल के अंदर मैं स्टार बन गया। और 1.5 साल के अंदर वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है टियांस के इतिहास में। ब्रॉन्ज लाइन और सिल्वर लाइन दोनों रॉयल्टी रैंक एक ही महीने में मैं अचीव किया, अभी तक कोई नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, यही जुनून मुझे आगे बढ़ाते गया। क्या? हर हफ्ता में मीटिंग। मेरा बनने का राज क्या था जो मैं आप नहीं कर रहे हैं? मेरा राज था कि हर हफ्ता में मैं मीटिंग करता था, हर सप्ताह में मीटिंग करता था, अपने ही घर में सही लेकिन मीटिंग करता था, जैसा हमारे सर बताते थे। आज भी मैं इनका ऐसा फॉलोअर हूं कि 12 बजे रात को हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा आपको क्या हो जाता है? कुशवाहा जी तो आपको इसी तंग तबाह करते हैं। कहते हैं कि सर 12 बज गया, सो जाओ। सामने में बोलता हूं 12 बजे इंतजार करते थे क्यों प्लान का मेरा फोन आएगा तब मैं सोऊंगा। और मुझे जुनून था कि मुझे इतिहास रचना है। पागल बन गए जैसा कि सर ने दिखाया, और पागल बन करके मैंने इतिहास रचा। 2.5 साल में मैं गोल्ड लाइन बना, मात्र 2.5 साल में। और माय डियर फ्रेंड्स, एक सेमिनार थी 2019 में, और उस सेमिनार हम ही रखे थे। सक्सेस मीटिंग बीबीएस था, जिसमें 1200 लोग गए थे। उसमें कलकत्ता से रीजनल हेड आई थी शताब्दी दत्ता, और हमारे बीबी सिंह सर भी अपनी पूरी टीम को लेकर गए थे। उससे पहले डेट रख दिया गया था और उसमें गोल्ड लाइन था। सर स्टार गोल्ड लाइन हो गए थे। सर ने कहा एसवी प्रसाद जी मैं आपके मीटिंग में नहीं आऊंगा। हम क्या हो गया? तो हम इतना बड़ा मीटिंग हम कैसे कर पाएंगे? इन्होंने कहा आप मात्र 15 दिन या 16 दिन बचा हुआ था। इन्होंने कह दिया कि स्टार गोल्ड लाइन बन जाओगे तो ही मैं आऊंगा। मैं सोच रहा था कि हमारे सीनियर भी स्टार गोल्ड लाइन, हम भी स्टार गोल्ड लाइन, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पार्लर में मैं नहीं बैठ सकता। वाह कंपनी, कोई दुनिया में कंपनी है क्या कि अपने पद पर कोई सीनियर अपने पद पर आपको लाना चाहता है क्या? अगर डीएम है चाहेगा नीचे वाले को कि हमारे लाइन पर डीएम बन जाए? नहीं। लेकिन देखिए टियांस का लीडर कि इन्होंने अपने पद पर हमको लाने के लिए विवश कर दिए, और इन्होंने मात्र 15 दिन का टाइम था, 17-18 लाख रुपया कम हो रहे थे, और इन्होंने ठान लिया कि नहीं। तो मैंने रात में सोचा कि अगर स्टार गोल्ड लाइन बन जाते हैं, गोल्ड लाइन के लिए तो मैडम आ रही है सम्मानित करने के लिए, स्टार गोल्ड लाइन जब हम बन जाते हैं तो वाकई में सर के बराबर में रहेंगे। और अभी इंडिया में स्टार गोल्ड लाइन बहुत कम है, नाम के थे, तो मेरा इज्जत बढ़ा रहेगा। और जब मीटिंग होगी तो हमको जरूर पूछा जाएगा, आगे बैठा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनकी हालात बताना चाहता हूं कि सर के टीम में एक वर्मा जी हैं। वर्मा जी सर के दूसरे लाइन। जब मैं स्टार्ट किया था तब वर्मा जी, जब हम टूर में जा रहे थे, एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाना था, हम छोटे आदमी, हमको धक्का मार कर हटा देते थे। तो हम सोचते थे कि भाई हम तो नया नया है अभी, तो हमको ये धक्का मार कर हटा, लंबे थे, थोड़ा रिस्ट पुश थे, हम तो शुगर वाले आदमी थे, तो हम एक किनारा हो जाते थे, फोटो भी नहीं आता था। वहां भी गए थे यही हाल, इन्हीं को छापे घेरने रहते थे, क्योंकि वो इन्हीं की टीम था। मैंने कहा वो इसका मतलब अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और वहां से मैंने कसम खाया कि मैं ऐसा काम करके जाऊं कि हमारा अपलाइन पहले बोले
प्रसाद कहां है? यदि उनको बुलाओ सामने। मैंने वही इतिहास रचा और 3.5 साल में मैं स्टार गोल्ड लाइन बना। 15 दिन के अंदर 11 लाख 12 लाख का बिजनेस किया, हो गया, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में जो आप डाल देंगे वही होगा। सर ने डाला था सिल्वर कलर का इनोवा, घर में आ गया। सर डाले हैं हेलीकॉप्टर, आ रहा है 2025 में, जल्दी आए, उसका फोटो आ गया है, हम लोग दिखाते हैं, पीला कलर का तियांश लिखा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक लीडर हैं और आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि टियांशी एक ऐसी कंसेप्ट है, टियांशी एक ऐसी संस्था है जो हमें अमीर बना सकती है। आज एसपी प्रसाद 12 लाख रुपया का पर मंथ एंजॉय कर रहे हैं। महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी 32.5 लाख की गाड़ी सामने खड़ी है, एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ियां। ये टियांश का कमाल है। कितना दिन लगा? मात्र 2.5 साल, 3.5 साल में स्टार गोल्ड लाइन। और मैं 2025 में मेरे विजन बोर्ड कितने लोग देखें? जरा एक आध आदमी से मैं बात ले लेता हूं। क्या विजन बोर्ड पर मैं लिखा हूं क्या? यस सर, 2025 में डायरेक्टर। गुड। तो मैं अपने विजन बोर्ड में लगाया हूं। जब मैं सिल्वर लाइन बना था उसी समय विजन बोर्ड पर लिख दिया था कि आई बिकम टियांश डायरेक्टर इन 2025। मैं 2025 का डायरेक्टर हूं, ये मैं लिखा हूं विजन बोर्ड पे। और आपको बताते हुए हर्ष हो रही है कि यह एलडीपी मेरा सपना था। जैसे सर ने अपने सपना को बताया कि मुझे 2 लाख टीम चाहिए, मैं सर के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मुझे भी 2 लाख टीम चाहिए। सर ने रमाडा में मीटिंग करते थे, एलडीपी इनका सपना था। मैं भी रात में सोचा कि यह मीटिंग मैं बिहार में कराऊंगा, पटना में कराऊंगा। तो पहला मीटिंग मैंने कराया 1 दिन का, 1 डे, हम और बीवी सिंह सर मिल करके। तब मुझे लगा कि वाकई में चमत्कार है। तब मैंने इसी पराच में एलडीपी का डेट रखा। तो हमारे कुशवाहा सर कहते थे कि हो जाएगा, आपके आदमी नहीं है, नहीं हो पाएगा। देखिए सीनियर कितना ताना मारता है, आए आप तुरंत घबरा जाते हैं। हम नहीं घबराते, हम जानते हैं, हम एक बार मजा ले चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हो सकता। हमने जोर लगाया, क्यों नहीं हो सकता? और मैं जोर लगाते 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 पिछला बार मेरे 7 रूम खाली रह गए और नाहक में पैसा देना पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं माना, लाखों रुपया खर्च किया। माय डियर फ्रेंड्स, जो सक्सेस लीडर होता है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर दोबारा मैंने चढ़ाई किया कि नहीं, एलडीपी होगा। और जब दोबारा एलडीपी हुआ तो उसमें सर ने घोषणा किया, भाई इसका बैटरी लगा दिया जाए। सर ने घोषणा किया, इन्होंने कहा कि 30 रूम आपका और 30 रूम बीवी सर का। तो हमने कहा कि चलिए कुछ राहत तो हो गया, भाई भर जाए हॉल। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन पहले 10 बजे 11 बजे रात को सर फोन कर रहे हैं कि 30 टिकट मेरा, 30 रूम नहीं, 90 आदमी नहीं, 30 व्यक्ति मेरा, 60 व्यक्ति गायब। और 10 बजे रात को 2 दिन पहले, और हमारे सामने समस्या खड़ा हो गया कि हम क्या करें और कैसे हम इसको करेंगे सफल। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था कि मीटिंग करना है तो करना है। होटल मालिक मैनेजर बोला कि 60 रूम है और 60 रूम का पैसा आपको देना पड़ेगा। मैंने अपना दिमाग लगाया। देखिए बुद्धि से काम लिया जाता है। और मैं उन शख्स को इस हॉल में वेरी वेरी थैंक्स देता हूं कि जिन्होंने घोषणा किया था कि 17 रूम मुझे चाहिए, यानी 51 लोग हम भरेंगे। माननीय एसके राय जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और इन्होंने 17 रूम भर करके लास्ट में दिखाया। जब जान गया कि 60 व्यक्ति खाली हो गए, इन्होंने तुरंत कहा सर मैं हूं, और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया।
और इनके कॉमन लोग इसमें बैठे हुए हैं। ये है लीडरशिप। आप अगर पेन नहीं लेंगे, दर्द नहीं लेंगे, हमारे संजीव जी बैठे हैं, नए नालंदा के नरेश हैं, नया नया व्यक्ति हैं, और इनको भी मोटिवेट किया गया। 4 लोगों को लेकर आ गए 2,500 के टिकट पे। लोग कहता है कि 2,500 दे करके हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, 2,500 टिकट देकर जाएंगे। आज आपका 2,500 वसूल हो जाएगा कल तक। मैं बैठे लगा, ये दूसरे माइक है, दूसरा माइक है। मैं आपके इस हॉल में मैं वैसे इंसान शख्स बैठे हैं जो लखनऊ से आए हैं, जिनका नाम है माननीय चंद्रानंद सर, जो सबसे पीछे कोने में बैठे हैं। वो डीजीएम थे, सबसे कोने में बैठे हैं। देखिए होता क्या है। और हमारे मिश्रा सर के साथ में आए हैं, और मिश्रा सर गाड़ी चला करके लखनऊ से यहां लाए हैं 5 ऐसे लीडर्स। मैं वैसे, क्योंकि उनके सामने हम लोग काम किए हैं, वो डीएम रहा करते थे, हम लोग काम करते थे। वैसे शख्स डांस करने के लिए आज आपके एलडीपी में पधारे हैं, जो कई हजार लोगों को डील करते थे। वैसे सज्जन को, वैसे सीनियर्स को मैं इस सभागार में अभिनंदन करता हूं। और खास बात है कि उनकी आज जन्मदिन भी है, उनकी आज जन्मदिन भी है, तो हम जन्मदिन में उनको भी यहां बुलाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उनके साथ में गोरखपुर से चलकर एक ऐसे लीडर केसी पति त्रिपाठी जी, जो एक जमाने में 2.5 लाख 3 लाख लोगों के अपलाइन है पीएससीएल के जमाने में, और 2.5-3 लाख लोगों के हमारे माननीय केसी पति त्रिपाठी सर को मैं लेने गया था पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन एज यू सीनियर। मैं इस कंपनी में स्टार बोल रही हूं, अपकमिंग डायरेक्टर बनने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा ईगो नहीं है। सर को मैं लेने के लिए अपनी गाड़ी से गया था स्टेशन। हमारे साथ एसडीओ साहब थे, हमारे साथ एसके राय जी थे, और हम लोगों ने वहां से इनको लेकर आया होटल। वो ऐसे इंसान है, भले नए हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद सर बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में एक नई जलवा टियांस का शुरू होने वाली है। तो ऐसे केसी पति त्रिपाठी सर को भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियां चाहूंगा। और इनके साथ में एक और हैं मुखर्जी साहब, उनके सामने कहां गया इसका, इधर थोड़ा आएंगे। हम तो छोटा लीडर थे, नए लीडर्स हमारे मुखर्जी साहब, जरा थोड़ा सा हम चाहेंगे कि मुखर्जी साहब थोड़ा सा सामने दिख जाते तो सब लोग पहचान लेता। मुखर्जी साहब थोड़ा खड़ा हो जाइए। अच्छा, तो मुखर्जी साहब आए हैं, और जौनपुर से एक लीडर हमारे आए हैं मनोज कुमार सिंह, जौनपुर के लीडर, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में उनकी पूरी जमात थी, टीमें थी, वो भी सजन इस महफिल में आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सीवान से, छपरा से, पूरे कई प्रोविंस से इस महफिल में लोग आए हैं आज इस एलडीपी को सुनने के लिए। तो सुबह से हम क्या सुन रहे थे, सब कॉन्शियस माइंड। हमारे बीच, हमारे दिमाग में जो बात पढ़ाया गया, जो हमारे पांडे सर ने बताए हैं, वाकई में अगर हमारे दिमाग में, दिलों में बैठ गया और अपने माइंड में कचरे को डिलीट कर दिया, तो हमारे जैसा
कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, न मोटा, न काला, न गोरा, न छोटा, ये माने नहीं रखता। माने रखता है आपका जुनून कितना अच्छा है, आप पैशन में कितना है। तो मैंने आप सभी को अभिनंदन करता हूं इसी माहौल में, इसी महफिल में, कि आप सब शांति बना करके आज इस कहानी को आपने सुना। और इस कहानी से आपको यही लाभ होना चाहिए कि जब डॉक्टर ऋषि प्रसाद, एक मरा हुआ व्यक्ति, इस ज्ञान के दामन को थाम कर अपने लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आपके में। मैं 14 देश गया। जब लास्ट लंदन जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगी थी मिठाई खिलाने वालों को। अब लंदन हमने कभी सुना था, कभी देखा नहीं था, लेकिन जब लंदन गया तो लंदन में मैंने अनुभव किया कि वाकई में एक इंसान लंदन में घूम लिया। क्या आपकी सपना नहीं है लंदन की? है कि नहीं? तो लंदन गया, श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, 2-3 बार चाइना हेडक्वार्टर गया। और मजे की बात है कि इस कंपनी में जब हम लंदन गए थे, चाइना गए थे, तो चाइना में हमारे कंपनी के मालिक प्रेसिडेंट साहब ले जिनयांग सर, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जैसे बच्चे को कोरा में लिया जाता है वैसे हमें कोरा में लेकर के आशीर्वाद दिए। उनके चरण मैंने जब स्पर्श किया तो लगा कि मैं जीत गया। और मैं एसडी ही नहीं हूं, मैं इसे तमाम जितने हमारे लोग हैं इस काम कर रहे हैं, इनको एसडी बनाने तक मैं अपने शरीर को चलाता रहूंगा। मुझे थकान नहीं आता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? जरा तबियत से एक पत्थर तो उछालो यारो। और अपनी वाणी को विराम कर रहा हूं, लेकिन एक शहर है, उस शहर के माध्यम से हम विराम करता हूं, क्योंकि शहर में छिपा हुआ आपकी बात क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कंपनी उस कंपनी, और हमारे सर कहते हैं कांड कर दो। अभी हमको बोले हैं कि जा रहे हो तो कांड कर देना। सर का एक ये बहुत बढ़िया स्लोगन है, कांड कर दो, है ना डीके सिंह जी? सर अभी बोले कांड कर देना, तो कांड कर दो। बहुत से लोग इस कंपनी उस कंपनी उस कंपनी, मुझे 9 साल हो गया, 9 इयर्स। घोड़ा के जैसे पट्टी बांध दिया जाता है, तो हमारे कुशवाहा जी ने ऐसा पट्टी सटा दिया है इसमें, बल्कि इस सिलाई कर दिया है तो इसी में लग गया है, चमड़ा बन गया है, वो कोई हटा नहीं सकता। मुझे देखना है सिर्फ अपने लक्ष्य। तो इन्होंने बोला, या बहुत से लोग बोलते हैं इस कंपनी उस कंपनी उस कंपनी, कभी इसमें कभी इसमें। बहुत से लोग हैं इसमें बैठे हुए। एक आदमी को मैंने पकड़ा था, बात कर रहे थे, यहां ध्यान नहीं दे रहे थे, मेरा नजर काफी रहता है, मैंने उनको बोला। उस पर हम सैर बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि आदमी आईना नहीं होता, आदमी आईना नहीं होता, वक्त का मना नहीं होता। आज झूठ की जिंदगी तब तक है जब तक सत्य का सामना। और लास्ट जाते जाते एक शेर है कि बेशक, गौर फरमाइएगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, माने भगवान सब में विराजमान है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, समा बुझाए तो जल सकती है, उसकी महिमा हुई तो बुझी हुई समा भी जल सकती है। कश्ती तूफान से निकल सकती है, कश्ती माने नाव, अगर उनकी महिमा हुई तो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, समा बुझाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, उन लोगों के लिए मायूस ना हो, इरादे ना बदल,
तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। और जाते जाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देने योग्य नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। और जीता कौन? अर्जुन। जितवाया कौन? कृष्ण। तो हमारे कृष्ण इसमें बैठे हैं। देखिए कितना मैं भाग्यशाली हूं, एक अनपढ़ आदमी के साथ सारथी बने हमारे कृष्ण। डीके मिश्रा सर, जोरदार तालियां। और डीके मिश्रा सर का सोच है कि पैन इंडिया टियांस की झंडा को लहराया जाएगा। और शिद्दत के साथ जो बापू सभागार है, इनके माइंड का उपज है। और बापू सभागार में 5000 सीट है, लेकिन 8000 लोग आएंगे। हमारे एसके राय जी ने ठाना है कि 51 आदमी 20 आदमी को लाता है तो 1000 लोग हो जाएंगे। और हम ठाने हैं, और हमारे बीबी सिंह सर, ये बिहार है बिहार, तब बिहार में सर ट्रेन लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग 8000 की गैदरिंग करके दिखाएंगे बापू सभागार में, जो 2500 हमारा और 2500 हमारे बीबी सिंह सर का। कितने हुए? 5000। हम दावा के साथ कहेंगे कि सर बोले हैं कि हमारे ट्रेन के आदमी बाहर रहेगा, तो हम लोग बाहर रखने का काम करेंगे, जो पीछे से आएंगे बाहर रहेंगे। और 8000 लोगों की गैदरिंग में आप विजुलाइज कीजिए कि मैं 8000 की गैदरिंग हॉल में जब आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका रैंक बदल जाएगा, आप टूर विनर बनेंगे और आपको बैच दिया जाएगा। कंपनी के मैनेजमेंट के सारे इंडिया के हेड आएंगे, एशिया स्पीक के गाड़ी साहब आएंगे। फील कीजिए उसके दूसरे दिन क्या होगा। टियांस में पूरे बिहार, यूपी, चारों तरफ गूंज उठेगी। और आपका बिजनेस जो 1 लाख हो रहा है, सीधे 10 लाख में कन्वर्ट होगा। 10 लाख हो रहा है, 1 करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सपना देख रहा हूं कि उस मीटिंग में मैं देख रहा हूं कि उस हॉल में 8000 लोग भरे हैं। और 8000 लोग के बीच में जो व्यक्ति को आप ला दीजिएगा, टपका दीजिएगा, भूल से भी गलती से भी बैठा दीजिएगा, वो व्यक्ति कहेगा मैं टियांसियन हूं, मैं टियांस करूंगा, मैं टियांसियन हूं, मैं टियांस करूंगा। जय टियांस, जय टियांस, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। वो व्यक्ति बोलना शुरू करेगा। इसको कहते हैं जुनून, पागलपन। एसपी प्रसाद इतिहास रचा है। और एसपी प्रसाद जैसे ही सर ने बोला है कि अभी तक कोई स्टार गोल्ड लाइन नहीं बना 3.5 साल में, तो मैं 2 स्टार गोल्ड लाइन बन करके बापू सभागार में जाऊंगा, एक और नया रैंक लूंगा और हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति होंगे जो इतने कम समय में 2 स्टार गोल्ड लाइन बनेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मेरी बात को सुना। यदि हमारे बातों से अगर आपको कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।